हेलो लव्ड वंस, कैसे हैं आप सभी। तो हमने जो है क्लास 3 में चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। उसके बाद हमने उसमें देखा था ग्राफ पे उसका निरूपण कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा ग्राफ पे उसका निरूपण करने के जो तरीके हैं, स्थिति कैसे होती है। तो हमने देखा था कि अगर दो रेखाएं अगर ग्राफ पे दो रेखाएं अगर एक दूसरे के क्या हो, अगर एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो रेखाएं क्या होते हैं, उन रेखाओं को हम कहते हैं क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब क्या होती हैं कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और उस स्थिति में जो होता है, अगर आपका दो रेखाएं जितने बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं उतने हल होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करती है तो वो कितना हल होगा, एक हल होगा, हमने जाना था। और अगर किसी इक्वेशन का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर हल निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। उस समीकरण को क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। यानी यहाँ पे अविरोधी भी होगा और साथ में जुड़ा है तो संगत भी होगा। और एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, क्रॉस कर रही है, काट रही है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं भी होंगी। ठीक है, और एक हल होगा और अद्वितीय हल होगा, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद दूसरे वीडियो में क्या बोलते हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक में हमको ये देखना है, देखे थे हम लोग कि अगर संख्या रेखा पे क्या बोलते हैं आपके ग्राफ पे अगर दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो, संपाती का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर अगर एक होती है तो वहां पे भी हल क्या होता है, हल जो होता है वो इनफाइनाइट होगा, यानी अनंत होगा, क्योंकि रेखाएं जो होती है वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है। इसीलिए वहां पे जब संपाती एक रेखा, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी तो अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। अगर हल आता है तो वो क्या होगा, अविरोधी होगा, और साथ में है तो वो संगत भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में है तो क्या होगा, संगत भी होंगे। ठीक है, और ये रेखाएं होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के संपाती होंगी। यानी दूसरा बात हमने देखा था। तीसरा में हमने ये देखा था कि जब दो रेखाएं ग्राफ पे क्या हो, समांतर हो, तो उसका कोई हल नहीं निकलता है। मतलब क्या, वो जो समीकरण होगी वो क्या होगी, विरोधी होगी। ये हमने देखा था, विरोधी होगी। और यहाँ पे कोई हल नहीं निकलेगा क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी किसी बिंदु पर टच नहीं करती। ये हमने देखा था, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग को देखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो कितने तरीके से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल जो है वो कितने तरीके से निकालते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल जो है हम दो तरीके से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, टॉपिक लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल यानी सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ linear equation in two variables। ठीक है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कितने वेरिएबल्स में प्राप्त करते हैं, तो दो तरीके से, है ना। दो चर वाले लिखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल दो युग्म का हल जो है हम लोग क्या करते हैं, दो तरीकों से, दो विधियों लिख सकते हैं या तरीकों लिख सकते हैं, दो विधियों द्वारा प्राप्त करते हैं। तो वो दो विधि कौन है,
क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसमें पहला विधि आता है, पहला विधि आता है ग्राफीय विधि। क्या होता है, क्या होता है उसमें, हम कहते हैं ग्राफीय विधि कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफीय या आलेखीय कहते हैं, आलेखीय, अभी ग्राफीय कहते हैं, आलेखीय विधि कहते हैं। इसको इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड कहते हैं। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड कहते हैं। और दूसरा होता है क्या, आपका बीजगणितीय विधि। दूसरा क्या होता है, बीजगणितीय विधि। बीज बीज गणितीय, बीज गणितीय विधि। क्या होता है, बीज गणितीय विधि, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, अलजेब्रिकल मेथड। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक या अलजेब्रिकल मेथड कहते हैं। अलजेब्रिक या अलजेब्रिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, यानी अलजेब्रिक या अलजेब्रिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, दो विधियों द्वारा प्राप्त करते हैं। एक ग्राफीय विधि, इसको आलेखीय विधि कहते हैं। आलेखीय विधि कहते हैं। आलेखीय विधि कहते हैं। ठीक है, इसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं। और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि, जिसको अलजेब्रिकल मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपका अलजेब्रिकल मेथड जो होता है ना, वो चार तरह का होता है। आपका जो ये जो बीजगणितीय विधि है ना, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है, बीजगणितीय विधि कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला आता है, जिसमें आपका पहला आता है क्या, प्रतिस्थापन विधि। क्या आता है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरा जो है इसको हम कहते हैं क्या, विलोपन विधि। क्या, विलोपन विधि। दूसरा क्या होता है, विलोपन विधि करते हैं। जो कहते हैं इलिमिनेटिंग या इलिमिनेशन भी कहा जाता है। इलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है, इलिमिनेशन मेथड। तीसरा जो होता है आपका होता है प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, ब्रज गुणनखंड विधि हो गया। ब्रज गुणनखंड विधि होता है, गुणनखंड विधि होता है। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और चौथा होता है आपका क्या, चौथा जो आपका होता है इसको हम कहते हैं क्या, रूपांतरण विधि कहते हैं। रूपांतरण विधि, जिसको हम लोग रिड्यूसिबल मेथड भी कहते हैं। इसको हम लोग रिड्यूसिबल क्या कहते हैं, रिड्यूसिबल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसिबल मेथड, रिड्यूसिबल या ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, इसको रूपांतरण विधि कहते हैं, रूपांतरण विधि कहते हैं। ठीक है, या इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, तो इन आपको विधियों से जो है, इन चारों विधियों को, यानी चार तो इसमें है और ये पांच,
यानी 5 विधि को अगर हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर जो है इसमें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बारी बारी से जो है हम लोग देखेंगे, इन सारे वीडियो को देखेंगे। तो आपसे यहाँ पे हम लोग क्या क्या जाने, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल जो है हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं, एक ग्राफीय विधि और एक बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। ठीक है, तो 4 प्रकार में कौन, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, रजगुणनखंड विधि और आपका रूपांतरण, आपका क्या रूपांतरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बात हो जाए। अब बारी बारी से जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्राफीय विधि देखेंगे। ठीक है, कि ग्राफीय विधि का जो है ना, ग्राफीय विधि में हम कैसे जो है ना यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कैसे आंसर काम करते हैं, कैसे उसका जो है हम लोग मान सारणी काम करते हैं। उसके बाद जो है बीजगणितीय विधि में हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वृत्तगुणनखंड विधि, रूपांतरण विधि, जिसको रिड्यूसिबल या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं। यानी बारी बारी से जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आएगा, इसमें क्वेश्चन रहेगा एक ही, लेकिन हल जो रहेगा, मतलब क्वेश्चन एक रहेगा, हल करने का जो तरीका है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। हल करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी अब बारी बारी से अगर इतना समझ में आ गया तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है ना हमारा सारा काम करना है। यानी सबसे पहले अब देखेंगे हम लोग क्या, ग्राफीय यानी आलेखीय विधि, ग्राफिकल या आलेखीय विधि वो यहाँ पे देखेंगे। लिखना चाहिए इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, तो अब जो है हम लोगों ने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का या ना अलग अलग तरीकों से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे या उसका हल निकालेंगे। जिसमें से आपका पहला विधि क्या है, ग्राफीय विधि है। और ग्राफीय विधि से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है हर एक साल बिहार बोर्ड जो है आपको पूछता है। तो इसलिए जो है अगर इसको आज इस वीडियो के माध्यम से अगर आप समझ गए, बात को अगर ध्यान से समझ गए, तो समझिए कि 5 नंबर जो है ना आपके मार्क्स में यानी आपके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसलिए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके, फोकस होके, अटेंशन होके यहाँ पे इसको देखिएगा, ग्राफीय विधि यानी आलेखीय विधि है ना। हर एक स्टेप बाय स्टेप को बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जो है आप ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए एक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया x माइनस 4y, x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0, हमने यहाँ पे लिया ये क्वेश्चन। उसके बाद 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। हमने यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिख दिए। ठीक है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है कि नहीं है, है व्यापक रूप में है कि नहीं है, हाँ है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसको सॉल्व करना कैसे। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है ना उसको हमको क्या करना है, 1 और 2 मान लेना है। क्या करेंगे, हमने मान लिया समीकरण 1 है और इसको मान लिया समीकरण 2, हमने इस तरह मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 जैसे है वैसे हमने मान लिया। पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पे हल निकालने के लिए पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 से। जैसे लिखे समीकरण 1 से आप क्या कीजिए, समीकरण 1 को उठा के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, x माइनस 4y 4y प्लस 14 बराबर 0। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, यहाँ पे दो चर दिए हुए हैं x या y, आपको जो मन करे LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए, x को या y को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, x और y दोनों में से किसी एक को आपको इस साइड में रखना है और बाकी को उधर भेज देना है। तो आप बताइए किसको रखे, x को रखे कि y को रखे, y को रखे x को। ठीक है, बारी बारी से। जैसे अब ऐसा नहीं है कि हम ग्राफीय विधि से एक एक क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि सर आप x रखिए, ठीक है, तो अभी हम x रखते हैं और अगले वीडियो में जब अगले वीडियो करेंगे मतलब अगले क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें हम y रख देंगे। ठीक है, अंतर कोई नहीं है ना, प्रोसेस सब वही होगा। तो आपने कहा कि x जो है ना इस साइड रख दीजिए। ठीक है,
तो हमने जैसे जहां पे है वहीं x रख दिया और बाकी को इस साइड में लाते हैं। तो अब जानते हैं बाकी को जब अदर साइड में लाते हैं, आरएचएस में लाते हैं, तो उसका साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो बताइए -4 कैसा है, माइनस में है कि नहीं है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी 4y लिखेंगे और यहाँ पे प्लस 14 इधर आएगा तो -40 हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बोलिए, है नहीं है? चलिए अब इस समीकरण को हम क्या मान लेंगे, ये जो x का वैल्यू आया इसको मान लेंगे हम क्या, 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी आरएचएस में जो आपका वेरिएबल दिया है उसमें इस y के मान को हम अपने से रखते हैं। क्या करते हैं? अपने से रखते हैं। यानी आरएचएस में जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है y, मतलब यहाँ पे जो y दिया हुआ है, इसमें अपने से क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू रखते हैं। जैसे आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐसा वैल्यू रखें जिसमें क्या है, आपका पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या, बटा में ना आए। वैसे बटा में आएगा वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर 3 बटा अगर 7 आ जाए तो आपको फिर भाग देना पड़ेगा, फिर 0.5 कुछ या 7 कुछ ऐसे आएगा तो आपको क्या लगेगा, आप फिर यहाँ पे बहुत सारा जो है ना काटाकुटी यानी काटाकुटी कीजिएगा, ये बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए कोशिश रहता है कि हमेशा जो है ना कोशिश कीजिए कि क्या है, पूर्णांक का है। क्या है? पूर्णांक है, माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए, ये ध्यान रखिएगा। ये स्टार्टिंग में हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब बच्चे जो है ना क्या करते हैं, कोई भी मान रख देते हैं, इससे अपन में क्या होता है, बटा में आ जाता है, तो फिर उसको भाग करते हैं, फिर उसको पॉइंट निकालेंगे, है ना, फिर उसके अनुसार क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए y का ऐसा मान रखिए उसको सॉल्व करने पर छोटा अंक प्राप्त हो। क्या हो? छोटा अंक प्राप्त हो, ना कि बड़ा अंक प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना है, y के मान को अपने से रखना है। तो कोई समीकरण बताइए, है ना, तो लिखिएगा समीकरण, अब ये क्या है, समीकरण 3 है ना, तो लिखिएगा समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखना है, y का मान रखना है, इस साइड वाला। तो y के मान को हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, छोटा नंबर इसे रखा ताकि छोटा है। ठीक है, y के मान को 0 रखें, इसका मतलब क्या, अब y बराबर 0 रखें तो x कितना होगा, तो अब y के मान को समीकरण मतलब x में रखिए, क्या करना है, y के मान को समीकरण x में रखेंगे, यानी y बराबर 0, क्या करेंगे, x में, y बराबर 0 x में रखने पर x मतलब क्या, इसमें रखेंगे, है कि नहीं है। x बराबर क्या दिया हुआ है, 4y माइनस 14 दिया हुआ है ना। अब x ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 ऐसे ही ठीक है, और y की जगह क्या रखेंगे, 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना में 0 होगा कि नहीं होगा, अब माइनस 14 तो 14, इसकी दिक्कत बताइए। y बराबर 0 कहाँ रखना है, x में रखना है। क्या रखना है, y बराबर 0, समीकरण 3 को आप समीकरण 3 में y बराबर 0 यहाँ पर लिख सकते हैं, रखने पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर भी लिख सकते हैं। समीकरण 3 लिखो, y बराबर 0 रखो, मतलब जहां पे समीकरण 3 में y है वहां पे तुम क्या रखेगा, 0 रखेगा। ठीक है, तो x को ऐसे ही ठीक है, 4 में 0 से करें तो 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा, माइनस 14। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले जो है ना क्लास 9 में आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 में, एनसीईआरटी में, निर्देशांक ज्यामिति में। सबसे पहले हम जो कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक होता है, उसमें सबसे पहले हम x को रखते हैं, तब क्या रखते हैं, y को रखते हैं। तो बताओ इसमें x कितना है, -14, आप क्या लिखेंगे, -14, और y कितना है, 0। तो ये एक निर्देशांक होगा क्या, -14 और 0। ठीक है, और यहाँ पे ये -14 किसको बताता है, x को बताता है, और 0 किसको बताता है, y को। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले x होता है तब y होता है। तो ये भी हमको निकल गया। तो ध्यान रखिएगा, एक समीकरण से मिनिमम हमको 2 को सॉल्यूशन निकालना है। कितना सॉल्यूशन निकालना है, 2। एक बार रख दिए, एक बार और रखेंगे ना, ऊपर क्या रखेंगे, और रखेंगे। तो अब देखिए, और x बराबर कितना रख दें, आप 2 रख दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा रखिए ना कि आसानी से हम सॉल्व कर दें। तो फिर क्या रखेंगे, y बराबर कितना रख दें, 2 रख दें, ये कोई दिक्कत नहीं है। और फिर x में क्या कर दें, इस y के वैल्यू को रख दें। x बराबर क्या है, बताइए, 4y माइनस 14। ठीक है, x इसे ठीक है, 4 into y की जगह क्या रखेंगे, 2। और ये 2 हमने कैसे लाया, अपने मन से, y के वैल्यू को अपने मन से रखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो y का वैल्यू 0 है और 2 है, ये हम अपने मन से रखेंगे। ठीक है, हाँ, और माइनस कितना हो गया, 14 हो गया। x बराबर कितना होगा, 4 2 जा 8, और माइनस में कितना, 14। तो कितना होगा, x बराबर कितना होगा बताइए, 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x कितना आया, -6, और y कितना है, 2। यानी एक समीकरण से हमको 2 निर्देशांक क्या करना है, प्राप्त करना है। तो बताओ यहाँ पे 2 निर्देशांक प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे, ये समीकरण 1 करना है, तो लिख देंगे समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए
ये मान सारणी, एक लिखिए मान सारणी। मान सारणी का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे बनाइए, ब्लॉक बनाइए, इस तरह बनाइए, इस तरह बनाइए। ये आपका है x, ये आपका है y। तो बताओ दो बना है, जैसे हम मिनिमम 2 निकालते हैं, मैक्सिमम कितना भी निकाल सकते हैं। x कितना है? -14। तो x कितना लिखेंगे? y कितना है? 0। तो y कितना लिखेंगे? क्लियर? x कितना है? -100। y कितना है? 2। बस एक वो काम हो गया, एक काम हो गया। अब सेम जो काम इसमें किए हैं सेम दूसरा समीकरण में भी करना है, दूसरा समीकरण में भी करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो अब समझो इसमें हम क्या किए। ठीक है, पहले क्वेश्चन दिया था, समीकरण 1 और 2 हमने मान लिया। ठीक है, पहला समीकरण 1 है तो हमने समीकरण 1 से लिख दिया। समीकरण 1 जैसे लिखा उसका मतलब क्या है कि समीकरण 1 को उठाकर रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि x और y में आपको जो मन करे, मैंने x और y में कोई को भी आप क्या कीजिए, मतलब उधर ही रखिए और बाकी को भेज दीजिए। तो आपने क्या किया सर, आप x को रखिए, तो हमने x को रखा। जब x को रखते तो बाकी को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। और जानते उधर भेजते तो साइन क्या होगा, बदलेगा, कितना बदलेगा। तो बताइए x का एक वैल्यू मिला, उसको मान लिया हम क्या समीकरण दिए। अब x के आगे जो चर है ना, x के राइट साइड में जो चर है, माने दायां पक्ष में जो चर है, उसमें क्या करते हैं, उस चर का मान अपने से रखते हैं, अपने से रखते हैं। वो दूसरा कोई नहीं रखेगा, आप रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे y का वैल्यू रखिएगा ना, y का वैल्यू रखिएगा तो आपका x का वैल्यू निकल के आएगा। तो हमने क्या रखा, y बराबर 0 रखा। आपका मन है तो आप 3 रखिए, आपका मन है तो आप 4 रखिए, वो आपकी मूड पर डिपेंड करता है। हमारा मन किया कि हम 0 रखें, हमने 0 रख दिया। ठीक है, आपका मन क्या 10 करना, आप 10 रखिए, सॉल्व करिए। तो इसका मतलब y बराबर 0 रखने का मतलब है कि समीकरण 3 में जहां भी y होगा वहां पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x तो वैसे ही रहा, 4 भी वैसे ही रहा। ठीक है, और y की जगह हम क्या रखेंगे, 0। माइनस तो -14 तो 14 घटाने तो आता है 0 हो जाएगा, -14 तो 14। अब ये है क्या, निर्देशांक। ये क्या है, निर्देशांक है। अब ये निर्देशांक में सबसे पहले x रखते हैं और तब y। तो बताओ x कितना है, -14 रख दिया, और y कितना है, 0। ये क्या गया। फिर अब अपने आप से फिर अपने सामने क्या किया, y की वैल्यू को 2 रखा। अब फिर जहां y होगा वहां हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। x 0 करते हो, बराबर 0 कर दो, 4 0 कर दो, 4 के साथ में क्या है, y गुना है तो गुना, और y की जगह क्या रखेंगे, 2 और -14 का 14। अब 4 गुना 8 हो जाएगा, -14 तो घटाएंगे तो कितना होगा, 6 आएगा। और साइन किसका बड़े का पड़े हुए हैं, तो -6 हो गया। इसका मतलब x कितना है, -6 और y कितना है, 2। ठीक है, अब ये दो हम मिनिमम 2 निकालते हैं, मैक्सिमम कितना भी निकालिए, इससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब समीकरण 1 के लिए तो हमारा निर्देशांक आ गया है। अब इसको बॉक्स में इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 के लिए मान सारणी लिख दिया, x y लिख दिया, दो को ब्लॉक बना देंगे। मिनिमम हमने 2 निकाला है। ठीक है, मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं। तो बोला x कितना है, 14 है ना, -14 से लिख दिया। 0 है तो 0 लिख दिया, y -6 है तो -6 लिख दिया। क्यों, x है क्योंकि x में लिखेंगे ना, और y कितना है, 2 है तो 2 हो गया। यानी ये हमने समीकरण 1 में इतना काम किया। अब सेम कॉपी काम, यानी सेम यही काम हमको करना है किसमें, समीकरण 2 में। क्या करना है, समीकरण 2 में करना है। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। जैसे लिखे समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 को इक्वेशन को लिख देंगे। यानी क्या है, 3x प्लस 2y और -14 बराबर 0। फिर वही बोले कि आपको एक चर को रखना है और बाकी को भेज देना है। तो आपने बोला कि सर x को ही रखिए। ठीक है, तो हमने 3x को ऐसे ही रखा और बाकी को क्या किया, भेज दिया राइट साइड में। तो प्लस में क्या हो जाएगा, -2y, और माइनस में तो क्या कर दिया, प्लस हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 कती है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। x बराबर कितना हो जाएगा, -2y और प्लस 14 और बटा में कितना हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड तो हमने कर दिया, ये फोर्थ हो जाएगा। थर्ड तो हो गया है ना, फोर्थ हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, अब फिर बताओ इसमें किसका मान रखेंगे, x का रखेंगे, y का रखेंगे, y का रखेंगे, क्योंकि राइट साइड में जो होता है ना उसमें उसका मान रखते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखिएगा समीकरण, जैसे यहाँ लिखिए ना समीकरण 3 में, उसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 4 में क्या करेंगे, y के मान को। तो हम बोले है ना कि जब ऐसा है ना तो कोशिश कीजिए ऐसा वैल्यू रखें, क्या करें, ऐसा वैल्यू रखें कि हमारा जो x का या y का वैल्यू है वो इस तरह आए, बटा में ना आए। हैं, बटा में आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए सॉल्व करें तो बटा में ना आए, तो सॉल्व कीजिए। तो अगर 0 रख देते हैं, ठीक है, अगर हम क्या रखते हैं 6,
तो अब बताइए यहाँ पे y का मान कैसा, कौन सा रखते हैं y का मान जिससे 3 से पूरा पूरा कट जाए, इसमें क्या हो जाए पूरा पूरा कट जाए। तो लिखा समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो बताइए कौन सा वैल्यू रखें, 8 पूरा 3 ना पूरा 3 में 4 10 10 3 से कट जाएगा क्या, अच्छा 3 जाएगा तो 3 2 6 माइनस 6 नहीं 6 हो जाएगा। 6 में से कटाएंगे मतलब 6 में से घटाएंगे चलो कितना होगा 8, तो 8 बटे 3 कटेगा क्या, बताइए कटेगा 4 रखिए ना 4 का 8 8 6 8 से 14 हाँ कट जाएगा। हाँ तो इस तरह से रखते हैं और हमको ऐसे लाना है, तो कितना रखते हैं 4 रखिए 4, तो अगर y बराबर 4 रख दे, ये आपको सोचना है। तो अब x में क्या कर दे, y बराबर 4 रखते हैं, x वही है बराबर माइनस भी वही है 2 भी वही है और y की जगह क्या लिखेंगे 4 और प्लस में कितना है 14 है और बटा में कितना है 3 है, क्लियर है। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो -8 प्लस कितना 14 बटा में कितना 3, तो x बराबर कितना होगा 14 से 8 गया 6 और बटा में 3, तो 3 गुना 6, x बराबर कितना आ गया 2। तो कोशिश कीजिएगा क्या इस तरह आए, ठीक है। अगर ऐसे आएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट के आप काट लीजिएगा कि बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोशिश किया ऐसा है, ठीक है। तो अब तुम बताओ x कितना आ गया, इसका निर्देशांक कितना आ गया 2 और कितना 4, क्या आ गया 2 4 आया कि नहीं आएगा, क्योंकि पहले x फिर y। अब फिर क्या करेंगे, फिर एक बार मिनिमम 2 को निकालते हैं ना, ये को तो निकाल दिए, फिर बताइए y का कौन सा वैल्यू रखते हैं, बोलिए। तो -2 रख सकते हैं ना, -4 रख सकते हैं, हैं 4 रख सकते हैं ना, जी सर 4 गुना 8 14 और 8 कितना हो जाएगा, अब बताइए क्या 7 रखिए ना 7 रखते हैं, हाँ अच्छा ना ना 7 में से हाँ 14 तो 3 से कटेगा 0 हो जाएगा ना, हाँ 0 हो जाएगा ठीक है कोई बात नहीं। तो y बराबर अगर 7 रख देते हैं तो x क्या होगा, लिखेंगे -2 गुना 7 और प्लस में क्या 14 और अपोन में क्या 3, तो x बराबर कितना होगा -14 और प्लस 14 और अपोन में क्या 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 अपॉन 3, ये सब 3 करके 0 ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो x बराबर कितना हो गया 0 कितना हो गया 0 हो गया। तो बताइए यहाँ पे x कितना हो गया 0 और y कितना हो गया 7। तो अब इसका भी आ गया, तो इसको भी लिए क्या करेंगे समीकरण 2 के लिए मान सारणी, समीकरण 2 के लिए मान सारणी, समीकरण 2 के लिए मान सारणी, समीकरण 2 के लिए मान सारणी। तो फिर ब्लॉक बनाइए, फिर क्या कीजिए ब्लॉक बनाइए, ब्लॉक बनाइए और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे क्या y। तो बताइए x कितना है 2 है कि नहीं है, y कितना है 4 है कि नहीं है, फिर x कितना है 0 है कि नहीं है, 7 बस यही मुझे चाहिए, ठीक है। अगर इतना बात समझ में आ गया तो आपका 5 नंबर रखा हुआ है, ठीक है। अगर इतना बात समझ में आ गया तो इसको हम इरेज करेंगे, लेकिन ये वाला जो बात है, ठीक है, ये वाला जो बात है हम रखेंगे, इसको रखना है क्योंकि इसी को क्या करना है ग्राफ पे प्लॉट करना है। इतना अगर समझ में आ गया तो आपने नॉर्मली 80% काम कर लिया, ग्राफिकल मेथड में आपने 80% काम कर लिया। अब यहाँ पे बात आता है कि इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इरेज करेंगे और ये का ग्राफ पे हमको आवश्यकता है, इसीलिए ये ग्राफ को मतलब ये जो मान सारणी है इसको हमको यहीं पे रखना है। तो इसको सबको मिटाएंगे और इनको जो है अगले स्लाइड में हम उस पर लिख देंगे। तो लिखिए इसमें तो अब जो है यहाँ पे हमको देखना है कि इस जो ग्राफिकल मेथड से हमने 2 मान सारणी प्राप्त किए हैं, इसको ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे कैसे हम लोग निरूपित करते हैं, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं और ग्राफ पे हम लोग कैसे निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको देखना है। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग 2 नंबर लाइन देते हैं, मतलब यहाँ पे 2 इस तरह से और इस तरह से, क्लास 9 में आपने प्लॉट करना सीखा होगा। इसको खींचने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ये क्या होता है, ये होता है आपका x, क्या होता है x प्लस, जो कि क्या होता है ये x अक्ष होता है, क्या होता है x अक्ष, जो कि क्या होता है प्लस होता है, ये पॉजिटिव होता है। और इधर वाला क्या होता है आपका x डैश होता है, जिसको हम क्या कहते हैं माइनस कहते हैं, यानी क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव होता है। ऊपर वाला जो होता है आपका y अक्ष होता है, क्या होता है
वाई अक्ष क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, इसको लिख लीजिएगा अक्ष, ठीक है। और ये आपका भी क्या होता है वाई डैश अक्ष होता है, ठीक है। और ये क्या होता है नेगेटिव अक्ष होता है, क्या होता है नेगेटिव होता है। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है मूल बिंदु जिसको हम जीरो कहते हैं, क्या कहते हैं मूल बिंदु जिसको हम जीरो कहते हैं। अब इतना बात समझ में आ गया, ये इधर वाला जो प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है, ऊपर वाला वाई है, नीचे वाला वाई है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब देखिए x यानी समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, x कितना दिया हुआ है -14 तक दिया हुआ है, -6 से -14 तक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों का ले सकते हैं, ठीक है। एक का लीजिए तो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, अगर दोनों का लेते हैं तो कम हो जाएगा। तो अगर x को हम यहाँ पे लिखते हैं 2, -2 होगा, तो क्या होगा -4 होगा, फिर क्या होगा -6, फिर -8, फिर -10, फिर -12, फिर -14। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी वैसे ही लिखेंगे कि माइनस से गिराएगा प्लस में, यानी 2, फिर कितना 4, फिर कितना 6, फिर कितना 8। तो आपको लगेगा कि क्या हम 14 तक ही लेके जाएंगे, 18 तक नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि नेगेटिव कहाँ तक है -14 तक है, इसीलिए हम -14 तक लिखे हैं, आगे नहीं बढ़े हैं, क्योंकि इतना ही का हो सकता है। उसके बाद x में कहाँ तक है 2 तक है, तो हमको इधर जाने की भी जरूरत नहीं है, मात्र हम 2 को बना देंगे हो जाएगा, इतना आगे जाने का भी जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि बोला हुआ है कि x कितना है दोनों में देखिए x, ये तो x -14 तक है, तो हमने क्या लिखा -14 तक लिखा, इसमें 2 तक है तो हमने 2 तक लिखा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब यहाँ तक -14 जाता है तो इसको भी -14 लेते जाते हैं, काहे के लिए भाई मेरे, काहे के लिए लेके जाना है -14 तक। इसलिए समीकरण 1 और 2 में देखिए x का मान सारणी, x का वैल्यू कितना है, तो माइनस में 14 तक है, तो बस 14 तक, हम 16 तक क्यों नहीं लेके गए, नहीं लेके क्योंकि यहाँ पे 14 तक दिया हुआ था। जितना हमको काम करेगा उतना ही तक करेंगे, उसे आगे क्या जरूरत है करोगे, एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है नहीं है। x कितना है 2 तक है, प्लस में x कितना है 2 तक है, तो हमने 2 तक नहीं, हमने 7 तक लिखा, ठीक है। वैसे आप 2 तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमने इसे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y कहाँ तक है, y प्लस वाला कहाँ तक है, y जो प्लस वाला कहाँ तक है, तो प्लस वाला जो है ना 2, 4, 6, 7 तक है, मतलब 8 तक ले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 2, इसको कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं 6, और इसको कर देते हैं क्या 8, ठीक। ग्राफ पे ये तो रफली डायग्राम है, तो जो स्ट्रेट लाइन उतना क्लियर नहीं आएगा, लेकिन जब किसी बात को आप ग्राफ पे बनाइएगा तो पूरा आपका क्लियर आएगा, ठीक है। अब माइनस में माइनस तो है ये नहीं है, माइनस है नेगेटिव है, माइनस में वाई है, माइनस में वाई नहीं है, तो आप लिखेंगे नहीं, मैंने इसे बोला कि आप -2 लिख दीजिए, हो गया, बस खत्म हो गया, ठीक है। बस आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना बात समझ में आया तो कहिए, इतना बात समझ में आया बोलो, हाँ बोलो। ये प्लस है, नीचे वाला माइनस होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना में जो हमने दिखाया है इतना में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब आता है सबसे पहले एक वाला लेते हैं, ये वाला टर्म, ठीक है। तो x कितना है, हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम हैं कहाँ पे, कोई भी आदमी जो है ना मूल बिंदु से ही चलना प्रारंभ करता है, इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए, और कभी भी अगर x 0 आया y 0 आया, मतलब क्या है कहाँ पे है हम मूल बिंदु पे, ठीक है। हमको चलना है x 0 चलना है, तो x 0 मतलब यहीं पे मूल बिंदु पर आएंगे, y 0 को पता वहीं पर आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 0 को पता होता है कुछ नहीं चलना, ठीक है, हम हैं यहाँ पे, ठीक है। अब x कितना बोला हुआ है फर्स्ट समीकरण में -14, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, फुल रैंक -14 कहाँ है -14, यहाँ पे आया -14, क्या आया -14। अब यहाँ पे आ गया x -14, y कितना बोला है 0, मैंने यहाँ पे आ जाने के बाद कहाँ कितना चलना है 0 चलना है, मतलब क्या कुछ नहीं चलना है, यानी यहीं पे चलना है, और यही हमारा क्या हो गया -14 और 0, क्या लिख देंगे -14 और क्या 0, कितना में लिखा जाता है। यहाँ पे थे पहला x बोला कितना -14 जाओ, चले गए, y का 0 जाओ, 0 जाओ मतलब कहीं मत जाओ, जहाँ पे है वहीं पर रहो, हमने यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसका काम कर दिया। फिर क्या बोला y 0, मतलब क्या अभी तो हम यहीं पे है ना, y 0 मतलब क्या कहीं मत जाओ, और x y कितना क्या बोलते हैं 1 मिनट 14 0 हो तो गया ना, अब बोला है x कितना है -14, हम 0 पे हैं 14 पे चले गए, -14 पे चले गए, यही क्या करोगे। फिर बोला है कि y कहाँ जाओ, यानी यहाँ से नीचे, ये इसका ना भाग मान है, इधर थोड़े है -14 है, यहाँ y 0 मतलब क्या यहीं पर रहो, कहीं नहीं जाना। अब फिर x कितना है -6, यानी फिर हम यहाँ पे आ गए हैं, घूम के भी चले आए। अब फिर x कितना है -6 यहाँ पे है, कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ
अब फिर बोला है कि अब यहाँ से माइनस से तुम कहाँ जाओ, 2 जाओ, 2 मतलब का वाई, 2 कैसे जाएंगे वाई, मतलब ऊपर की तरफ जहाँ पे है ना वहीं से आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेट इमेजिनरी है तो कहाँ पे आकर मिले, यहाँ पे ऐसे आए टर्न की यहाँ मिले, तो यहाँ हमारा ये निर्देशांक क्या हो गया, -6 और -2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, और तो ऊपर लिखो -6 और ये जो हमने लिखा इसको कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो अब ये क्या है, इक्वेशन 1 का ना पॉइंट है, इक्वेशन 1 का है, समीकरण 1 का है, तो इसको इससे क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो हमको थोड़ा सा हो जाएगा, फिर भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा फिर दिया, ठीक है। स्ट्रेट जाना, ठीक है, स्ट्रेट जाना है। तो देखिए ये पूरा जो है ना आप स्केल से मिलाइएगा तो पूरा आपका स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेट जाएगा, आप अपना मिलाइएगा, पूरा स्ट्रेट जाएगा। अब हाथ से यहाँ पर रफली बनाया जा रहा है, मतलब बात को समझिए कि क्या है। तो एक यहाँ पे पॉइंट मिला और एक यहाँ पे पॉइंट मिला, इन दोनों पॉइंट को रख स्केल से क्या करना है, मिला देना है, स्ट्रेट। क्लियर है। और ये इक्वेशन कौन है बताइए, ये इक्वेशन कौन है, x - 4y + 14, इसको लिख देंगे, x - 4y + 14 बराबर 0। एक काम कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, पहले समीकरण को पहला काम कीजिएगा, आप पूरा बनाकर ही दूसरे में जाइएगा, क्योंकि जैसे हम लिखे तो बहुत सारा पॉइंट दीजिएगा, 4 को पॉइंट, अब किससे किसको मिला है, तो हमेशा कोशिश पहले फर्स्ट को कर लीजिए, उसका पूरा बना लीजिए लाइन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है, x2 मतलब प्लस कहाँ है, यहाँ पे है, और y कितना 4, x यहाँ पे है, ध्यान से, x कहाँ पे है 2, यानी 2 पे आ गए, y कितना 4, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 4 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, 2 और 4, फिर x कितना, तो 0 यानी यहीं पे रहो, y कितना 7, तो कहाँ जाना है 7 7, मतलब यहाँ पे है 7, इसको लिखो 7 आ रहा है ना, यहाँ पे आएगा 7, क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, 0 और 7। अब इस बिंदु को क्या करेंगे, मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, तो मिलाओ, थोड़ा सा हटा देते हैं, हो गया, ये कितना हो गया 6। तो बताओ कहाँ पे प्रतिशत किया है, 6 पे, क्या बोले हैं, कितना बिंदु पर प्रतिशत किया, तो बताओ अगर इससे हम कंपेयर करें क्वेश्चन, ये कौन सा ग्राफ है, कौन सा समीकरण है, ये कौन सा समीकरण है, 3x प्लस 2y minus 3x प्लस 2y minus minus 14 बराबर 0। तो हम क्या बोले थे कि अगर यहाँ पे जो समीकरण है x, वो जो बात लिखवाए हैं पीछे वाले बिंदु में, x - 4y + 14 बराबर 0 और 3x + 2y - 14 बराबर 0, अगर कंपेरिजन करें, तुलना करें, तो a1/a2 क्या होगा बताइए, 1/3 होगा कि नहीं होगा, और b1/b2 कितना होगा, -4/2, निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2/1, समझे, पहले दूसरा इक्वल नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो अगर ऐसा आता ग्राफ कैसा आता बताया गया ना, प्रतिशत एक बिंदु पर किया नहीं गया। तो आप जो है ना इतना बनाने के बाद तो आप देख के बताइएगा ये ग्राफ है वो कैसा है, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। लेकिन ये जो हम बताए हैं रूल, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो एक रेखा को प्रतिच्छेद करेगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो क्या होगा, समांतर होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो क्या होगा, संपाती होगा। यानी अगर ये आप ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कि आपको बताना है कि बिना हल किए हुए, बिना ग्राफीय विधि से हल किए हुए आपको बताना है कि दिए गए समीकरण का ग्राफ, दिए गए दो समीकरण का ग्राफ कैसे होगा। तो अब देखिए इतना हम बनाए तो ऐसा है कि नहीं है, इतना काम ना करके खाली ये कर दिए, तो बताओ ये प्लस पॉइंट है कि नहीं है, बिना सॉल्व किए हुए उतना बताओ, उतना काम करके तब आपको पता चला है कि ग्राफ कैसा है। लेकिन अगर इस इक्वेशन का ध्यान रखते हैं, तीनों को बोले हैं वो याद रखते हैं, तो क्या होगा, आप आराम से देखते रहो। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वही कहते हैं, वही पहले वीडियो में बताए थे कि बहुत सारे जो है ना, जो कहता है कि बताइए ये समीकरण दिया हुआ इसका ग्राफ कैसे होगा,
तो बहुत जगह पे नहीं बताया, बहुत नहीं बताया जाता है या बच्चों को नहीं पता होता है, तो क्या करता लगता है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने, पूरा सॉल्व करेगा, पूरा बनाएगा, तब ग्राफ आएगा, तब लिखेगा क्या कि इसका ग्राफ जो है ना प्रतिच्छेदी होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर ये आपको ध्यान में है तो आप बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि ग्राफ ये का ग्राफ कैसे होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड, ये था क्या आपका ग्राफिकल मेथड था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगले क्लास में जो है, अगले क्लास में जो आपको जानेंगे क्या आपका क्या ग्राफिकल मेथड तो हो गया, अब अलजेब्रिक मेथड में आपका जानेंगे हम क्या, आप प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि